आज मैं आपके बीच में आया हूँ। कल हम लोग गाजीपुर जाने के लिए यहाँ से निकले थे और जो कुछ भी श्री राजेंद्र गौतम जी ने बताया है, जय लल्लू जी ने बताया है, उसके साथ में संबद्ध करते हुए मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जब अधिकारियों ने हम लोगों को डिटेन किया एयरपोर्ट पर, तो हम लोगों ने उनसे पूछा आखिर कारण क्या है, कौन सी बात है कि आप लोगों ने हम लोगों को, जो कि जाने माने लोग हैं, उनको रोकने का काम क्या है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपका काम तो अपराधियों को बंद करना है, आपका काम तो जस्टिस को फैसिलिटेट करना है, तो आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। वो क्या चीज़ है जो आप लोगों को पंगु बना रही है? जो शक्तियां आपको मिली हुई हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करने से आपको रोक रही है, वो क्या चीज़ है? और क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश का चेहरा काला हो रहा है? जब हम लोग वहां गए तो हमको तथ्य संज्ञान में लाए गए कि आज तक न तो मुख्यमंत्री खुद, न उनका कोई प्रतिनिधि उस परिवार से मिलने पहुंचा है। आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोग, जो प्रभावशाली लोग हैं और राजनीतिक रूप से उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके इशारे पर सारी परिस्थितियों का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस राज्य में मुद्दई को न्याय मिलना संभव ना हो, गवाह की सुरक्षा संभव ना हो, वहां तो प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। ऐसा होता रहा है हमेशा आज तक, लेकिन इन चीजों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। मैंने वहां उल्लेख भी किया कि मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं। लखीमपुर खीरी में भी कुछ दिन पहले बॉर्डर एरिया में, नेपाल की सीमा पर, जहां पर हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां पर नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ। और करने वाला कौन था? उन्हीं का शिक्षक। भोली भाली बच्चियां थीं, उन्हें कुछ पता भी नहीं था क्या हो रहा है। जब उनको एक महिला शिक्षक ने बताया कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, तब लड़कियों ने इस बात को बताया कि नहीं, ये तो हरकतें हमारे साथ में रोज हो रही हैं। और जब ये बातें माता पिता को पता लगी, उन्होंने कंप्लेंट की, किसी ने नहीं सुनी। जब उन्होंने मोर्चा खोल दिया, तब बहुत मुश्किल से जाकर के पॉस्को की एफआईआर हुई। उस शिक्षक का एसडीआई, जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, इन तथ्यों से परिचित था। उसका हेडमास्टर जो था, वहां का प्रिंसिपल, वो इन तथ्यों से परिचित था, लेकिन सब दबा रहे थे। और आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दरमियान वहां पर उत्तर प्रदेश के स्वनामधन्य मुख्यमंत्री जी वहां दौरा करके भी आ चुके हैं। सारे अधिकारी, सारी टीमें वहां मौजूद रही हैं। कप्तान भी महिला थी और डीएम भी महिला थी, 2 बार वहां गई, लेकिन आज तक उन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। सामान्य साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं संसद में भी इस बात का उल्लेख कर चुका हूं। 2019-20 में थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन इंग्लैंड में है, उसने इस बात की उद्घोषणा की थी कि भारतवर्ष महिलाओं के लिए धरती पर सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है। 2020 की बात है ये। और जब इस बात का उल्लेख हम लोगों ने संसद में किया, और कई सांसदों ने और भी अपना उसमें उल्लेख प्रकट किया, तो स्पीकर ने सीधे सीधे कहा कि हम इस रिपोर्ट को मान्यता नहीं देते। सरकार उस पर कुछ नहीं बोली। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में जो भारत का चेहरा काला हो रहा है, भारतीयों को एक अमानवीय व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या वो झूठ है या वो सच है? और अगर वो सच है तो वो संसद में चर्चा का विषय कब बनेगा? वो सच है तो हिंदुस्तान की बेटियों को, जिनके लिए बार बार कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके साथ में साल भर में, जैसा कि अभी गौतम जी ने बताया, कि 65,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं जो महिला उत्पीड़न के या महिला एट्रोसिटीज के मामले थे। मुझे लगता है समथिंग इज वेरी सीरियस। ये जो बीजेपी का जो
विचार दर्शन है, इसने हिंदुस्तान के सारे विमर्श को अतीत की ओर मोड़ दिया है। ये लोकतंत्र है और 135-40 करोड़ की आबादी हो चुकी है, जिसमें 75% से भी ज्यादा बल्कि 85% आबादी सिर्फ नौजवानों की है, लड़के लड़कियां सभी। तो इस देश के जो भी विमर्श हैं उनकी दिशा भविष्य होनी चाहिए। तो कल को हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जब तक बड़े होंगे तब तक क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम रह पाएगा? क्या ये न्याय दिलाने की प्रणालियां कायम रह पाएंगी? लोगों को इंसाफ और बराबरी दिलाने की ये प्रणालियां कायम रह पाएंगी? आज सवाल इस चीज के ऊपर है। और ये सवाल जब हम सरकारों से पूछ रहे हैं तो सरकारें मौन हो जा रही हैं या ऊट पटांग आंकड़े सामने रख रही हैं। आज हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सवाल हिंदुस्तान की हुकूमतों के सामने और जनता के सामने भी रखना चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों में आज हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आने वाले कल में क्या ये हिंदुस्तान उनके लायक रह पाएगा या यहाँ भी मध्ययुगीन मानसिकता के लोग, जो लोग मध्य युग में जीते थे और काम करते थे, वो लोग वही दुर्दशा करेंगे लोगों की, गरीबों की, लाचारों की, मजबूरों की और महिलाओं की, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को उनसे सवाल करना चाहिए। मैं अपने सभी साथियों के साथ संबद्ध करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान हिंदुत्व है, जिसकी सबसे पहली शिकार हमारी बेटियां हो रही हैं, पिछड़ी जात के लोग हो रहे हैं, लाचार कमजोर हो रहे हैं, सामंती मानसिकता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो लोकतंत्र और सामंती मानसिकता दोनों साथ साथ कैसे चल पाएंगी, इस बात का हमको जवाब चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों के सहयोग से ये जवाब सरकार देगी। धन्यवाद।